तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मैं और मेरा दोस्त जब शराब पीने के लिए एक कब्रिस्तान के अंदर घुस गए, उसके बाद हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। मेरी ऐसी बेवकूफ़ी की वजह से मेरा दोस्त उस हॉन्टेड कब्रिस्तान के अंदर मारा गया। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक शराब के ठेके पर हम दोनों दोस्त शराब पी रहे थे, मैं यानी राजवीर और मेरा दोस्त राजीव। तभी यहाँ पर पुलिस वाला आ गया और आकर उस शराब के ठेके को बंद करवा दिया। अब रात के 12 बजे के बाद इस शहर में शराब की दुकान खुली होने पर पाबंदी थी। जब शराब की दुकान पुलिस वालों की तरफ से बंद करवा दी गई तो हम दोनों शराब की बोतल और चकना खरीद कर उस दुकान से आगे बढ़ने लगे। तब कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद हमें एक कब्रिस्तान दिखाई दिया। उसको देखकर मैंने अपने दोस्त राजीव से बोला, एक काम करते हैं यार, चल कब्रिस्तान के अंदर चलकर पीते हैं। इतना सुनते ही राजीव की हवा टाइट हो गई। वो मुझे बार बार मना कर रहा था, लेकिन मैंने बोला, भाई देख, रात ज़्यादा हो गई है, रोड पर पीना भी सही नहीं होगा। अभी पुलिस वाले राउंड पर हैं और हम दोनों को उठा कर ले जाएंगे। इससे अच्छा है कब्रिस्तान के अंदर बैठकर पी लेंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद हम लोग हॉस्टल चले जाएंगे। मेरी ये बात सुनकर मेरा दोस्त राजीव चुप हो गया और हम दोनों कब्रिस्तान के अंदर बढ़ गए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग स्टूडेंट हैं और हर शनिवार की रात को हम लोग दारू पीने के लिए प्लानिंग करते हैं, और इस बार भी हमने प्लानिंग की थी। जैसे ही हम लोग कब्रिस्तान के अंदर बढ़े तो हमें देखने को मिला कि पूरा कब्रिस्तान खाली है और रास्ते के साइड में कुछ दूर दूर पर लाइट लगी हुई है, जिससे चलने वाले को कोई दिक्कत ना हो। उसी लाइट का सहारा लेते हुए अभी हम कुछ आगे बढ़े ही थे कि हमें देखने को मिला कि आगे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ लगा हुआ था। उसको देखकर मैंने राजीव से बोला, भाई वो देख, वहाँ पर पेड़ लगा हुआ है, चल वहीं जाकर बैठते हैं। राजीव ने मुझे बहुत ही मना करने की कोशिश की। राजीव का कहना था कि बरगद के पेड़ के नीचे रात के समय वक्त नहीं बिताना चाहिए। फिर मैंने उसकी ये बात सुनकर बोला, क्या भाई तू अभी भी पुराने ज़माने में जी रहा है, जब बरगद के ऊपर भूत प्रेत का साया हुआ करता था? क्या है यार तू भी, ये सब सिर्फ कहावत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इतना बोलकर मैंने राजीव का हाथ पकड़ा और अपने साथ लेकर उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गया। तभी मैंने देखा कि इस बरगद के पेड़ के नीचे कोई भी कब्र मौजूद नहीं है, और यही सब देखकर मैं बरगद के पेड़ के पास आया था। जैसे हम बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो हमें देखने को मिला कि पेड़ के ऊपर कुछ चमगादड़ मौजूद थे, जिनकी आंखें खुली हुई थी और वो हमें ही घूरे जा रहे थे। इतना देखकर राजीव की हालत खराब हो गई और उसके माथे से पसीना छूटने लगा। राजीव मुझसे कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला और मेरे साथ ही उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। अभी मैं गिलास में शराब को पलट ही रहा था कि उधर से मेरा दोस्त, जो कि मेरे बिल्कुल सामने बैठा था, वो बहुत ही जोर से चीख उठा। उसकी आवाज़ सुनकर मेरे हाथ से गिलास गिर पड़ा। तभी मैंने उसकी तरफ देखा और आवाज़ को बढ़ाते हुए जोर से चिल्लाकर बोला, क्या यार ऐसे क्यों चिल्ला रहा है, क्या कोई भूत देख लिया क्या? तभी उसने अपनी उंगली का इशारा करते हुए मुझे मेरे पीछे की तरफ दिखाया। मैंने झट से अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमाई तो मैंने देखा कि एक लंबा चौड़ा शैतान हमारी तरफ घूर घूर कर देख रहा है, जिसकी लाल आंखें, भयानक जला हुआ चेहरा और चेहरे पर कई घाव के निशान मौजूद थे। उसको देखते मैं भी बड़े जोर से चिल्ला उठा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ और वापस से कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ तेजी से भागने लगा, जहां से हम लोग कब्रिस्तान के अंदर घुसे थे। तभी मैंने देखा कि राजीव अपनी जगह पर ही खड़ा है। वो उसको देखकर बिल्कुल सुन पड़ गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। मैं वापस से राजीव के पास गया और जाकर राजीव का हाथ पकड़ा और उसको लेकर साथ में भागने लगा। अभी हम दरवाजे की तरफ भाग ही रहे थे कि कब्रिस्तान में मौजूद सभी लाइट अचानक से बंद हो गई। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे करना क्या है। तभी मैंने अपनी जेब में पड़े मोबाइल को निकाला और फ्लैश लाइट चालू की। तभी मेरी नज़र मेरे बगल में मौजूद राजीव पर पड़ी तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और डर के मारे मेरा शरीर पसीना छोड़ रहा था। मेरे हाथ पैर के रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने देखा कि जिस राजीव का हाथ पकड़कर मैं भाग रहा हूँ वो राजीव नहीं बल्कि कोई और ही है। मैंने जब राजीव की तरफ अपना चेहरा घुमाया तो राजीव ने बड़ी भयानक हंसी में मुस्कुराया और तभी उसका चेहरा एक भयानक शैतान में बदल गया, जो शैतान हमें उस बरगद के पेड़ के पीछे दिखाई दिया था। मैंने तुरंत ही वापस से उस पेड़ की तरफ नजर डाली तो मैंने देखा कि राजीव तो वहीं पर बेहोश होकर गिरा हुआ है। मैंने जल्दी से उस शैतान का हाथ छोड़ा और वापस से उसी बरगद के पेड़ की तरफ भागने लगा।
जहाँ पर राजीव बेहोश था। मैं भागकर राजीव के पास पहुंचा और राजीव को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन राजीव उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। वहीं पर पड़ी शराब की बोतल मैंने जल्दी से उठाई और उसका ढक्कन खोलकर राजीव के चेहरे पर डाल दिया। जैसे राजीव के चेहरे पर शराब गिरी कि राजीव को होश आने लगा और मैंने उसे जल्दी से उठाया। मेरी नज़र बार बार उसी शैतान की तरफ जा रही थी जिसने मेरा हाथ पकड़ लिया था, या मैं ये कहूँ कि मैंने जिसका हाथ पकड़ लिया था। राजीव जैसे होश में आया उसने अपनी चारों तरफ नज़र घुमाई। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय मेरे हाथ में मोबाइल की जलती फ्लैश लाइट के। ऐसा देखकर राजीव ने अपने सर पर जोर से हाथ मारा और मुझसे बोलने लगा, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए? मैं तो तुम्हें दरवाजे पर ही मना कर रहा था ना कि यहाँ पर आना ठीक नहीं होगा। ये सुनकर मैंने कुछ बोला नहीं। मैंने राजीव को उसके पैर पर खड़े करने की कोशिश की और फिर हम दोनों वापस से मोबाइल की लाइट जलाते हुए उसी कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ जाने लगे जहाँ से हम अंदर आए थे। हम दरवाजे तक तो पहुँच गए थे, लेकिन तभी अचानक से दरवाजा बंद हो गया। कब्रिस्तान का ऐसे दरवाजा अचानक से बंद होता देखकर हम दोनों बहुत ही बुरी तरीके से डर गए थे और भागते भागते उसी दरवाजे की तरफ पहुंचे और उसे खोलने की कोशिश करने लगे। हमारी लाख कोशिश करने के बाद भी उस कब्रिस्तान का दरवाजा हम नहीं खोल पाए। उसी दरवाजे को पकड़कर हम बैठ गए थे कि तभी मेरी नज़र राजीव के पीछे की तरफ गई तो मैंने देखा कि हर एक कब्र के ऊपर से किसी की आंखें दिखाई दे रही हैं। मैंने ये चीज़ राजीव को नहीं बताई। मैं अभी उन आंखों को देख रहा था और बुरी तरीके से डरे जा रहा था। तभी मेरी आंखें भारी होने लगी और अचानक से मुझे नींद आने लग गई। मेरी पलकें खुद पे खुद ऐसा लग रहा था कि अभी बंद हो जाएंगी। मैं बहुत ही कोशिश कर रहा था कि मैं जगा रहूं, लेकिन उन आंखों को देखने के बाद मैं जाग ही नहीं पा रहा था। तभी कुछ देर के बाद मुझे नींद आ गई और मैं वहीं पर गिर पड़ा। मुझे एहसास हो रहा था कि राजीव मुझे उठाने की कोशिश कर रहा है। उसकी आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी। वो बोल रहा था, राजवीर उठो, ये सोने का समय नहीं है। लेकिन मैं चाहते हुए भी उठ नहीं पा रहा था। शायद ये उन आंखों की वजह से हो रहा था जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देख ली थी। कुछ देर के बाद मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को वहीं पर पाया, लेकिन मेरे आसपास कहीं भी राजीव मौजूद नहीं था। तभी मैंने इधर उधर देखा और चिल्लाकर आवाज़ दी, राजीव, राजीव कहाँ हो तुम? मेरी ये आवाज़ उस पूरे कब्रिस्तान में गूंज रही थी, लेकिन कहीं पर भी मुझे न राजीव दिखाई दे रहा था और न राजीव की आवाज़ आ रही थी। कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ देखा कि कहीं राजीव मुझे अकेला छोड़कर चला तो नहीं गया, लेकिन कब्रिस्तान का दरवाजा इतनी बुरी तरीके से बंद था कि मेरे जोर लगाने के बावजूद भी वो टस से मस नहीं हो रहा था। मैंने अपनी जेब में पड़े मोबाइल को निकाला और निकालकर उसकी फ्लैश लाइट चालू की कि वो लाइट चालू करने के बाद मैं अंदर की तरफ बढ़ने लगा और मैं बार बार राजीव को आवाज़ दे रहा था। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब मुझे डर भी पहले से ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि पहले मेरा दोस्त राजीव मेरे साथ मौजूद था, लेकिन अब वो अचानक से कहीं गायब हो गया। अब मैं ये सोचकर उसी पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ रहा था कि तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया है। इतना महसूस होते ही मेरा दिल धक से उठा और डर के मारे मेरे हाथ पांव के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पीछे गर्दन घुमा कर देखा तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। ये देखकर वापस से मेरी जान में जान आ गई और मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा। अभी 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि फिर मुझे एहसास हुआ कि किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया है। इस बार मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, क्योंकि मुझे यकीन था ये मेरा वहम नहीं हो सकता। मैंने पीछे की तरफ नज़र घुमा कर देखा तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ही सब हो क्या रहा है। मेरी हालत ख़राब हो गई थी और मैं आगे की तरफ बढ़ रहा था और बार बार राजीव को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रहा था। मैं बरगद के पेड़ के पास पहुंचा ही था कि तभी मैंने देखा कि ऊपर से पत्ते गिर रहे हैं। ये देखकर मैंने अपनी गर्दन ऊपर की तरफ करी तो मैंने पाया कि राजीव बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठा हुआ है। ये सब देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने राजीव को देखा और आवाज़ दी, भाई ऊपर क्या कर रहा है, नीचे आ। मेरे इतना बोलते ही राजीव ऊपर से सीधे नीचे कूद गया और आकर मेरे सामने खड़ा हो गया। तभी मैंने उसको देखा और मैं इतना तो समझ गया था कि मेरा वो दोस्त राजीव नहीं है जो मेरे साथ इस कब्रिस्तान में आया था, क्योंकि राजीव की अब दोनों आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसके ऊपर कोई शैतान चढ़ चुका है। राजीव को देखकर मैं डर तो गया था, लेकिन उसको मैं ऐसा महसूस नहीं होने दे रहा था कि मैं डर रहा हूँ। मैंने राजीव से पूछा, पेड़ पर क्यों चढ़ गए थे?
इतना सुनकर राजीव अपनी उंगली का इशारा मेरे पीछे की तरफ करने लगा। राजीव ने कुछ बोला नहीं। मैंने अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमा कर देखा तो मुझे वहां पर वही शैतान दिखा जो कि मुझे पहली बार बरगद के पेड़ के पीछे दिखा था। उसको देखकर मैं बुरी तरह से डर गया था और डर के मारे मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से कपकपाने लगा था। उसकी दोनों भयानक लाल आंखें और उसका भयानक कटा हुआ चेहरा बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा दूरी पर नहीं था बल्कि मेरे 2 हाथ की दूरी पर ही था। उसको देखकर मैं बुरी तरह से डर गया था। तभी मैंने वापस से राजीव की तरफ गर्दन घुमा कर देखा तो मेरे पीछे से राजीव कहीं गायब हो गया था। राजीव को पीछे ना देखकर मैं और भी ज्यादा डर गया और डर के मारे मेरे हाथ पैर के रोंगटे खड़े हो गए थे। तभी मैं कब्रिस्तान के अंदर की तरफ तेजी से भागने लगा। वहां पर लोगों की कब्र मौजूद थी और मैं उनसे बच बच कर भागने की कोशिश कर रहा था कि कहीं गलती से मेरा पैर किसी की कब्र पर ना पड़ जाए। मैं अभी भाग ही रहा था कि अचानक ही जाकर नीचे गिर पड़ा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी चीज से टकरा गया हूँ। मैं वापस से उठा और पीछे देखा तो मुझे वहां पर राजीव की लाश दिखाई दी। अब मैं राजीव की लाश को देखकर मेरी आंखें फटे की फटी रह गई थी और मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं अपने घुटनों से रेंगते हुए राजीव की लाश के पास गया और उसे जोर जोर से हिलाने लगा। मेरी लाख कोशिश करने के बाद भी राजीव उठा ही नहीं। मैंने राजीव का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी नस छूकर देखा तो उसके शरीर में खून दौड़ना बंद हो गया था, यानी कि अब वो मर चुका था। जब मुझे इस बात का पता चला तो ऐसा लगा 2 पल को मेरी सांसें ही रुक गई हो। मैं इस बात को तो समझ गया था कि जब मुझे कब्रिस्तान के दरवाजे के पास नींद आई थी तो उसी वक्त मेरे दोस्त राजीव के साथ कुछ हादसा हो गया था। मैं अपने आप को वहीं बैठकर कोस रहा था और ये बोल रहा था कि मेरी वजह से ही राजीव मारा गया है। काश कि मैं उस वक्त नहीं सोता। मैं ये बात भी अच्छे से जानता था कि कब्र से निकली वो आंखों को देखने के बाद मुझे नींद आने लगी थी। वो शैतान ये चाहता था कि मैं सो जाऊं, तब वो अपना असली खेल शुरू करे। मैं राजीव के सर को अपनी गोद में लेकर बैठा हुआ था और अब धीरे धीरे करके रोशनी भी आनी शुरू हो गई थी। मैंने अपने मोबाइल में देखा तो अब सुबह के 5:30 बज चुके थे। तभी मेरी नज़र कब्रिस्तान में आए 2 लोगों पर पड़ी। उनको देखकर मैं इतना समझ गया था कि लगता है कब्रिस्तान का दरवाज़ा खुल चुका है। मैंने राजीव के शरीर को अपने दोनों हाथों पर उठाया और कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ जाने लगा। अभी मैं सामने आया ही था कि मुझे दिखाई दिया कि दरवाज़ा खुल चुका है, लेकिन ये खुला हुआ दरवाज़ा देखकर भी मुझे खुशी नहीं हुई, और होती भी तो कैसे। मेरे साथ आया हुआ मेरा दोस्त राजीव अब मेरे बीच नहीं था। अब मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि राजीव जिंदा नहीं है, और तभी मैं राजीव को एक हॉस्पिटल में लेकर आया। वहाँ पर इस बात की पुष्टि हो गई कि राजीव मर चुका है। तब मैंने राजीव के घर वालों को फ़ोन किया और हमारे साथ हुई पूरी घटना की जानकारी दी। उनके घर वाले बहुत ही बुरी तरह से बिलख बिलख कर रो रहे थे, और आज भी उनके घर वाले मुझे राजीव का कातिल मानते हैं। आज भी मैं इस हादसे के बारे में सोच लेता हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं और डर के मारे मेरा शरीर थर-थर कांपने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।